So, welcome everybody to another wonderful session of story time. And it is story time. Friday night, weekend time, story time. तो आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। जो भी थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, कुछ कुछ हो सकता है थोड़ा ऊपर से चला जाए, बट जस्ट बेसिक अच्छी लगेगी। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। तो जो ब्रह्मा जी है, क्रिएटर मतलब विष्णु भगवान के नेवल से वो लोटस फ्लावर निकला, उसके अंदर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी ने फिर क्रिएशन को क्रिएट किया ना। ब्रह्मा जी की भी एक लाइफ स्पैन होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स 80, 90, 100 जो भी होके और चले जाते हैं, बट ब्रह्मा जी का जो लाइफ स्पैन है वो उनका 100 years is equivalent to many years of ours. Now I will tell you approximately how many. So Brahma ji's lifespan of 100 years is broken down to about 14 manvantara. Each manvantar is 30 crore 67 lakhs and 20,000 years. Oh my god, that's a lot many years. ईच मनवंतरा। सो अब कैलकुलेशन करने वाले जितने मैथमेटिशियंस इधर बैठे हैं वो कैलकुलेट कर ले। 30 crore 67 lakh 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 14, दैट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ब्रह्मा जी। तो ये जो स्टोरी है क्रोकोडाइल और एलिफेंट की, ये स्टोरी 4th मनवंतरा में हुई थी। मतलब वो 30 करोड़ वाला जो फिगर है उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, उसके बाद जो 4th मनवंतर शुरू हुआ था उस टाइम पे ये स्टोरी हुई थी। तो एक टाइम पे, एक जमाने मतलब एक समय की बात है कि एक गंधर्व था। नाउ दिस इज लाइक एन एलियन, समझ लो ऊंचे जो प्लैनेट्स है हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में, भूलोक से ऊपर भुअरलोक, स्वरलोक, ऐसे ऊपर के जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में से एक गंधर्व लोक में रहने वाला एक प्राणी जीव, एक गंधर्व जिसका नाम था हुहु। लिटिल फनी नेम। तो ये जो हुहु था, ये नदी के अंदर तालाब में क्रीड़ा कर रहा था, स्पोर्टिंग लाइक स्विमिंग, एंड पानी बहा रहा है और खेल रहा है बॉल के साथ में और जो भी। इतने में उसी नदी के अंदर एक ऋषि आए जिनका नाम था देवल ऋषि। अब वो देवल ऋषि मुनि नदी में क्यों जाते हैं? वो तो खेलने नहीं जाते, वो तो स्नान करने जाते हैं। हर हर गंगे, पानी लिया अपने ऊपर डाला, प्रणाम किया, हर हर गंगे, आचमनी लिया, ओम केशवाय नमः ओम, ऐसे। तो वो जो थे ऋषि नदी के अंदर स्नान करने के लिए गए, और स्नान करते वक्त ये जो हुहु गंधर्व था उसको थोड़ी मस्ती सूझी। उसने क्या किया, वो खेल खेल में गया और पानी के अंदर जला जाके स्विमिंग करके, अंडर वाटर डाइविंग करके उसने वो ऋषि का पैर पकड़ लिया। जब ऋषि तो पानी में खड़े हैं और उनका पैर पकड़ लिया तो उनकी साधना भंग हो गई। उन्हें बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने क्या किया, उस हुहु नाम के गंधर्व को श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में एक मगरमच्छ बन जाओगे, क्रोकोडाइल, बिकॉज क्रोकोडाइल्स ओनली कैच लेग्स ना, लाइक दिस, पैर पकड़ लिया। तो वो जो गंधर्व था उसने कुछ नहीं बोला, ही रेडीली एक्सेप्टेड, उसने सॉरी बोला और वहां से तुरंत वो क्रोकोडाइल बन के ही वॉज चला गया वहां से। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि एक और बहुत साउथ इंडिया के एक राज्य के अंदर, इन सदर्न इंडिया, एक राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। द राजाज नेम वाज इंद्रद्युम्न। तो ये जो राजा था ये बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहुत भगवान का भक्त भी था। ही वाज अ वेरी नाइस, गुड, वेरी फेमस, लव्ड रूलर, बहुत डेमोक्रेटिक और बहुत लव, सब उससे प्रजा बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। जब थोड़ा सा बुढ़ापा आ जाता है तो सब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, करेक्ट, सब रिटायर हो जाते हैं ऑफिस से। तो ये राजा ने सोचा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो उसने अपने बेटे को किंग बना दिया और उसने बोला नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू टेक रिटायरमेंट। उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ मतलब एक उम्र के बाद में जो पुराने जमाने के राजा होते थे वो सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले जाते थे और जंगल में जाके शांति से ध्यान मग्न होकर और भगवान की प्रार्थना करते थे।
तो ये जो राजा इंद्रद्युम्न थे, इन्होंने ये जब जंगल में चले गए और वहां पर इन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई और कुटिया के अंदर आराम से रहने लग गए। रोज अपना उठते, अपना जो भी उनको नियम से करना, करने के बाद में वो भगवान के नाम की माला जपते, ध्यान लगा के ऐसे यूं बैठते। एक दिन जब वो यूं ध्यान लगाकर बैठे थे, तब उनकी कुटिया में वहां पर एक ऋषि आए जिनका नाम था अगस्त्य ऋषि। तो ये जो अगस्त्य मुनि थे, ये जब अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ में, डिसाइपल्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ वहां पर पधारे, पहुंचे, और उन्होंने देखा कि उनके आने का जो आभास था वो सब कॉन्शियसली ये इंद्रद्युम्न राजा, भले ही वो सिटिंग इन प्रेयर, सो भले ही वो सिटिंग इन प्रेयर, उस टाइम पर उनको ये पता चल गया कि ये यहाँ पर कोई ऋषि आए हैं, लेकिन वो जो राजा था वो उठा नहीं। He did not get up. It is ideal that अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके यहाँ गेस्ट आते हैं, घंटी बजती है, तो आप जाते हो, दरवाजा खोलते हो, नमस्ते बोलते हो, सत्कार करते हो, गेस्ट रिसेप्शन करते हो, whatever important you may be doing, but if there is a guest, you have to give them the honor that is due to them. लेकिन राजा इंद्रद्युम्न अपनी जगह से नहीं उठा, और अगस्त्य मुनि को पता चल गया कि ये पहचान गया है, समझ गया है कि कोई ऋषि आए हैं, फिर भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। अगस्त्य मुनि को ये भी पता चल गया उनकी दूरदृष्टि से, फार साइटेडनेस से, कि बहुत पहले जब ये राजा था, अभी तो यहाँ ब्राह्मण है, अब जब राजा था उस समय भी इसने कुछ ब्राह्मणों का अनादर किया होगा एक समय पे, ही मस्ट हैव डन, उनको ऐसा ध्यान आया, और उस अनादर का उसको पाश्चाताप करना जरूरी था। He had to atone for that particular sin that he had committed, ताकि उसके बाद उसको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सके। तो अगस्त्य मुनि ने उसका भला सोचते हुए उसको तुरंत श्राप दे दिया कि तुम एकदम सुस्त और एकदम लेजी, आलसी प्राणी की तरह यहां पर बैठे हुए हो, डल एंड लेजी, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक हाथी बन जाओ, because an elephant is a dull and a lazy animal. अब एक हुहू को श्राप मिला है क्रोकोडाइल बनने का, और ये जो राजा इंद्रद्युम्न है, इनको श्राप मिला है हाथी बनने का। ये इंद्रद्युम्न वो राजा नहीं है जो जगन्नाथ जी की कहानी में आते हैं, वो अलग कहानी थी। ये चौथे मनवंतर की कहानी है, 4th मनवंतर। राइट नाउ वी आर इन द 7th मनवंतर। ओके, सो द नेम्स कैन बी द सेम, कई लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं ना कि वो ही पर्सन हो। द पर्सन कैन बी डिफरेंट बिकॉज दे आर बोर्न इन डिफरेंट ईराज, समय के उसमें सबका अलग अलग खेल, और अगले अलग समय में वो पैदा हुए हुए। अब बहुत टाइम के बाद में जब ये क्रोकोडाइल बन गया, और ये जो हाथी था, ये इंद्रद्युम्न जो महाराज थे, इनका हाथी के शरीर में इनकी आत्मा का पुनर्जन्म हुआ, और ये जो कहलाए, इनका नाम रहा गजेंद्र। हाथी, गज इंद्र, मतलब गज माने हाथी और इंद्र माने राजा, तो जो हाथियों का इंद्र है, गजों का राजा, उसका नाम गजेंद्र, एंड ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एलिफेंट एट दैट टाइम। कहाँ रहते थे? एक बहुत सुंदर, कहा जाता है 80,000 माइल्स हाई, टॉल, विड्थ, ब्रॉड, इतना बड़ा एक पहाड़ है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। तो ये जो त्रिकूट पर्वत है, ये क्षीर सागर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, इट इज ऑन द मिल्क ओशन, और वो पहाड़ के अंदर बड़े सुंदर सुंदर घने घने जंगल है, वहां पे झरने हैं, तालाब है, पशु पक्षी है, पंछी है, और वहां पर ये जो गजेंद्र हाथी रहता था अपने पूरे परिवार के साथ, इन ऑल स्प्लेंडर एंड ग्लोरी। परिवार में कौन कौन था? कई सारी इसकी हथिनिया पत्नी थी, लॉर्ड ऑफ फीमेल एलिफेंट वाइव्स, और हाथी है और उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, तो क्या होंगे? छोटे छोटे बेबी एलिफेंट्स भी थे, बहुत सारे छोटे छोटे बेबी एलिफेंट्स थे, बच्चे, बहुत सारे बेबीज थे उसके। तो एक बार ये वहां पर, अच्छा, इतना इसका रुबाब था कि जब ये चलता था तो सारी की सारी धरती कांप जाती थी, हिलती थी, वो सो पावरफुल। और उसके सेंट से, उसकी सिर्फ सुगंध से, हाथी जहां से गुजर रहा है, अगर उसकी थोड़ी सी सुगंध और सेंट फैल गई तो उसके सुगंध से ही वहां पर जो डरावने जानवर होते थे,
जैसे कि शेर है, चीता है, भालू है, राइनोसरस है, वो सब डर के, सांप है, वो सब उनको एहसास हो जाता था. See, these animals, their ears are very sharp. The moment they hear a little bit, इतनी सी भी उनको भनक भी पड़ती है ना, आहट भी, कि पत्तों की सरसराहट से, कि हाथी के आने से दूर तक धरती पूरी वाइब्रेट हो रही है, तो वो सारे के सारे जानवर वहां से डर के भाग जाते थे. और वो पूरे जंगल में जो छोटे जानवर थे ना, जैसे रैबिट्स हैं और डियर्स हैं और कछुआ है, इस तरह के जो जानवर थे, फॉक्सेस हैं, ये बड़ी शांति से पीसफुली पूरे जंगल में घूमते फिरते थे, क्योंकि इनको फिर शेर और चीतों से कोई डर नहीं था. तो एक बार ये जो हाथी था, वो ही त्रिकूट पर्वत के पास एक गार्डन है जिसका नाम है ऋतुमत गार्डन, इन वन ऑफ द वैलीज, कोई पहाड़ की तलहटी में, इन द वैली ऑफ द पहाड़, पहाड़ की तलहटी में एक गार्डन है जिसका नाम है ऋतुमत. और वहां पर बहुत सुंदर एक झील थी, वेरी ब्यूटीफुल लेक. तो उस लेक में जब वो हाथी गुजर रहा था वहां से, गार्डन में से, तब उसकी कोई वाइफ्स ने बोला बड़ी प्यास लग रही है. तो उसने बोला चलो, इस झील में बड़ा मीठा मीठा पानी है, चल के हम सब वहां पर खेलेंगे और पानी पिएंगे. तो ऑल द एंटायर फैमिली ऑफ गजेंद्र पूरी की पूरी चलते चलते कहाँ पहुंची? वो पहुंची उस तालाब के पास. और तालाब में पहुंच के सब के सब हाथी तालाब के अंदर घुस गए और सब अपना पानी पीने लग गए. पानी पीने के बाद जब गजेंद्र की भी प्यास बुझ गई, तब उसको थोड़ा मस्ती करने का मन आया. तो हाथी क्या करता है? अपनी सूंड के अंदर पानी भर लेता है, और पानी भरने के बाद करता है शावर, इसके ऊपर शावर, उसके ऊपर शावर. सो इट वाज लाइक अ गेम. सारे बच्चे और उसकी वाइफ्स, फैमिली पिकनिक हो गई उनकी वो गार्डन के तालाब के अंदर. एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगे और बहुत एंजॉय कर रहे थे, खिलखिला के हंस रहे थे. सडनली क्या हुआ? पानी के अंदर से एक क्रोकोडाइल आया और क्रोकोडाइल ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया. अब तो गजेंद्र एकदम घबरा गया, चौंक गया, ये क्या हुआ? He didn't say that, but he said, अरे क्या हुआ? So normally अगर कोई पकड़ लेगा तो आप क्या करोगे? पैर छुड़ाने की कोशिश करोगे. तो उसने क्या किया? पैर छुड़ाने के लिए थोड़ा, उसको लगा मैं तो इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली हूं, तो मैं अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता हूं. तो उसने अपना पैर छुड़ा के थोड़ा जोर लगाया, पर बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया वो. और वो क्रोकोडाइल तो ग्रिप उसकी टाइट 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 होती गई. क्रोकोडाइल, वो जो गजेंद्र था, उसके पैर से खून बहने लग गया, उसका पैर बहुत टाइट पकड़ा जा रहा था. जब उसकी वाइफ्स को और उसके बच्चों को पता चला तो वो घबरा गए. तो उन्होंने क्या किया? फैमिली है, फैमिली का तो फर्ज होता है एक दूसरे की हेल्प करना. तो पूरी फैमिली ने पूरी जोर लगा के और गजेंद्र को पकड़ा और खींचने की कोशिश की, कि किसी तरह से इसको खींच के अपनी तरफ ले लेंगे और उसको पूछ पुल करेंगे तो उसका पैर वहां से निकल जाएगा. बट दे फेल्ड, कुछ नहीं कर पाए. फिर इतने में जब ऐसी खबर फैल गई पूरे जंगल में, सारे जितने हाथी थे, पूरे पूरे जंगल के बड़े बड़े मजबूत और पावरफुल शक्तिशाली हाथी सारे के सारे जमा हो गए. और सब के सब जमा होकर वो हाथी को पकड़ के और उसको पुल करने लग गए. बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बट नो सक्सेस एट ऑल. गजेंद्र का पैर मगरमच्छ ने बहुत कस के पकड़ा हुआ था. ऐसा लिखा गया है कि कई सालों तक वो ट्राई करता रहा अपने, वो सालों तक इसलिए बेटा बच्चे कि वहां पर उनके जो हजारों साल है, 1000 साल लिखा है, वो हमारी धरती के हिसाब से इट इज एक्चुअली मच मच मोर. हमारा एक साल, हाँ हमारा एक साल उनके लिए एक दिन के हिसाब है, बट बहुत टाइम तक इट इज जस्ट समझो मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि बहुत टाइम तक बहुत जोर से उनका युद्ध चला. गजेंद्र अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और क्रोकोडाइल पैर को टाइट पकड़े हुए है, छोड़ ही नहीं रहा. धीरे धीरे क्या हुआ? जो क्रोकोडाइल है वो तो वाटर एनिमल है, तो जो वाटर का एनिमल, पानी का जो जीव, पानी के अंदर रहकर फाइटिंग करेगा तो उसकी शक्ति तो बढ़ती जाएगी. और जो हाथी है वो नेचुरल, उसका हैबिटेट तो वाटर नहीं है, वो तो लैंड का एनिमल है. तो वो लैंड में से क्योंकि पानी में गया था, तो उसकी शक्ति धीरे धीरे
कम होने लग गई। जैसे जैसे उसकी शक्ति कम होने लग गई, उसका जोश कम होने लग गया, शक्ति कम हो गई और वो धीरे धीरे हिम्मत हारने लग गया। नाउ दिस इज वेरी सैड। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे वो हिम्मत हारने लगा, उसको तुरंत कुछ रियलाइजेशंस दिमाग में आए। होता है ऐसे, व्हेन वी आर इन अ टफ सिचुएशन, व्हेन वी स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स, हम उसको पूरा एनालिसिस करने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो वो थक गया था और वो एनालाइज करने लगा कि ये जो मेरी परिस्थिति है इस सिचुएशन में, ना मेरी वाइफ मुझे हेल्प कर सक रही है, ना मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेरे बच्चे, नोबडी इज एबल टू हेल्प मी। दैट मीन्स दिस इज माई डेस्टिनी। एंड व्हाट इज द डेस्टिनी? ये मेरा भाग्य है। इसका मतलब ये हरि की इच्छा है, ये भगवान जी की इच्छा अनुसार ये हो रहा है। अगर ये भगवान जी की इच्छा अनुसार हो रहा है तो इसका उपाय, इसका जो सल्यूशन है वो किसके पास होगा? भगवान जी के पास। बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ हिज डिजायर और हिज प्लानिंग। अगर उनकी प्लानिंग से कुछ हो रहा है तो उन्हीं की प्लानिंग से सल्यूशन भी निकलेगा। उसने ये सोच लिया। तो बोला, इसका मतलब उसके दिमाग में आया कि इसका सल्यूशन है कि मुझे भगवान जी को सरेंडर कर देना चाहिए। आई शुड सरेंडर टू लॉर्ड हरि, क्योंकि ये हरि की इच्छा है। तो वो सोचने लगा कि हाँ, सरेंडर क्यों करना चाहिए, भगवान के शरण में क्यों जाना चाहिए मुझे? क्योंकि सारे सारे बड़े साधु और संतों को भी मैंने जंगलों में सिर्फ सरेंडर ही करते देखा है और भगवान की प्रार्थना करते देखा है। तो हाथी के लिए तो बहुत बहुत बड़े बड़े जीव है, कि जो इतने बड़े बड़े जीव हैं वो अगर भगवान जी को सरेंडर करते हैं तो डेफिनेटली वो ही सबसे बड़े होंगे। और क्योंकि वो अगर बड़े हैं तो इसका मतलब वो बहुत पावरफुल भी होंगे और बहुत इन्फ्लुएंशियल भी होंगे। करेक्ट? हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम सबसे पहले सोचते हैं हु कैन हेल्प। अच्छा, वो एमएलए है, उसके अंदर इतनी पावर है, वो एमपी है, उसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उससे ज्यादा पावर है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो मेयर है। वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ पीपल हु आर हायर एंड हायर एंड हायर। सिमिलरली ये सोचने लगा कि सबसे हायर 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 तो कौन है? भगवान जी। और जो हरि है वो सबसे अगर बड़े हैं तो फिर उन्हीं की ही शरण लेनी चाहिए, बिकॉज ही इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल तो और कोई है ही नहीं। फिर उसके दिमाग में आया कि जो अभी मेरी हालत तो ऐसी हो रखी है कि क्रोकोडाइल मुझे छोड़ेगा नहीं और मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन जो मृत्यु है वो किससे डरती है? ही स्टार्टेड थिंकिंग कि मृत्यु किससे डरती है। देन ही रियलाइज्ड कि मृत्यु जो है वो भी केवल भगवान जी से डरती है। बट उसको समझ आ गई कि भगवान जी अगर मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मरूंगा नहीं। एंड ही वॉज नॉट इवन स्कैर्ड कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन भगवान जी अगर कृपा करेंगे तो मैं अगर इस शरीर से छूट भी गया, इसके अंदर से मेरी आत्मा निकल भी गई, तो अगर भगवान जी ने मेरे ऊपर कृपा की और दया की तो मुझे एक स्पेशल स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी। ऐसी स्पिरिचुअल बॉडी जो कि फिर से कभी पैदा नहीं होगी और फिर से कभी मरेगी नहीं और फिर से उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी और उसको कोई बुढ़ापा नहीं आएगा। वो इस प्रकार सोचते सोचते उसने भगवान जी को अपने मन में बिठा के और प्रार्थना करनी शुरू की। और देखो, क्योंकि उसके मन में शुद्ध इच्छा थी भगवान जी को सरेंडर करने की, याद करने की, तो भगवान जी ने उसकी याददाश्त उसको वापस दे दी। He got the memory of his old life of that king। और उस राजा के रूप में जीवन में उसको जो मंत्र उसको याद किया था, जिसके ऊपर वो ध्यान करता था, वो मंत्र उसको तुरंत याद आ गया और वो मंत्र अपने मन में जाप करने लग गया। इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द विल ऑफ प्रोविडेंस। भगवान की इच्छा के अनुसार हमें कई सारी चीजें वो शिक्षा के रूप में देना चाहते हैं इन कहानियों से। तो वो मंत्र का जाप करने लगा और फिर वो भगवान जी की प्रार्थना करने लगा। देयर आर 28 श्लोकास इन द भागवतम। 28 श्लोकों में उसने भगवान जी की प्रार्थना की है। और फिर वो सोचने लगा कि उसने भगवान जी की प्रार्थना की और वो मन के और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, अगर आपने मुझे इस ग्रह माने क्रोकोडाइल, इस ग्रह के मुख से छुड़ा भी लिया, अगर क्रोकोडाइल के मुंह से मुझे छुड़ा भी लिया तो भी मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा बॉडी है ऑफ एलिफेंट,
दिस बॉडी इज फुल ऑफ इग्नोरेंस. माई सोल, जो मेरा जीव है, इस शरीर के अंदर जो जीव बैठा है इस हाथी के शरीर में, इट इज कवर्ड विद इग्नोरेंस. ये सिर्फ अज्ञान के आवरण से ढका हुआ है. इट इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ इग्नोरेंस एंड आई वांट टू लिव इन नॉलेज. एंड विच इज द मोस्ट suitable body to learn and study? It is the human body. So वो प्रे करने लग गया कि मैं हाथी के रूप में तो कुछ नॉलेज नहीं ज्ञान कर सकता, प्राप्त कर सकता हूं, तो आप मेरी आकर रक्षा कीजिए. उसके बाद उसने क्या किया, तुरंत जैसे ही उसने प्रे किया, तुरंत विष्णु भगवान अपने वैकुंठ धाम में उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया. गरुड़ा प्लीज कम हियर. गरुड़ जी के ऊपर बैठ गए और गरुड़ जी अपने पंख फैलाते हुए और विष्णु भगवान अपने शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथों वाले स्वरूप में बैठकर, गरुड़ जी के ऊपर बैठकर, और वो वहां पर आते हैं. जैसे ही ये जो एलिफेंट था गजेंद्र, इसने जैसे ही विष्णु भगवान को आते हुए देखा आसमान से, उसने तुरंत वो जो पॉन्ड था ना, वो जो झील तालाब के अंदर बहुत सारे गोल्डन गोल्डन लोटसेस थे वहां पे, स्पेशल गोल्डन लोटस फ्लावर्स. उसने तुरंत अपनी सूंड से ऐसे एक गोल्डन फ्लावर लोटस तोड़ा और तुरंत भगवान जी को ऐसे ऑफर कर दिया. तो भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, कि अगर मुझे कोई भी एक पत्ता, पुष्प, फ्लावर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और वाटर, इसमें से कोई भी अगर मुझे कोई ऑफर करता है विद लव एंड डिवोशन, आई एक्सेप्ट हिम विद ओपन आर्म्स एंड आई एक्सटेंड माय लव टुवर्ड्स दैट पर्सन. तो गजेंद्र ने क्या किया, फूल उठाकर भगवान जी को ऑफर किया. भगवान जी बहुत खुश हो गए और लॉर्ड विष्णु जब बैठे, गरुड़ जी को बिठाया वहां पे, गरुड़ जी से उतर के उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो जो ग्रह था, क्रोकोडाइल और एलिफेंट, दोनों को बाहर खींचा पानी में से. बाहर खींचने के बाद उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और घुमाकर क्रोकोडाइल को वहीं पर समाप्त कर दिया. जब क्रोकोडाइल को समाप्त कर दिया तो क्रोकोडाइल की बॉडी में से कौन सी आत्मा निकली, वो जो गंधर्व था ना हुहु, उसकी आत्मा निकली. बिकॉज ही वॉज कर्स्ड टू बिकम अ क्रोकोडाइल एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसने फिर भगवान जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, भगवान जी की परिक्रमा लगाई, बहुत सारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी बोल के, और फिर उसने भी थोड़ी प्रेयर्स वगैरह बोली, और फिर वो जो हुहु था गंधर्व, वो फिर से गंधर्व लोक चला गया, बैक टू हिज धाम. और गजेंद्र का क्या हुआ, तो क्योंकि भगवान जी ने गजेंद्र को हाथ लगाया था, he had touched him, he had pulled him out and then he touched him on his head. तो गजेंद्र को जब हाथ लगाया तो उसके बाद गजेंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हो गई. कहते हैं कि गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति मिली. बहुत तरह की मुक्ति है, मैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी, तो कभी किसी को इंटरेस्ट होगा तो यू कैन गो थ्रू दिट कि कितनी तरह की मुक्ति होती है. 5 तरह की मुक्ति के ऊपर मैं बना दूंगी. So what did he get? सारूप्य मुक्ति. सारूप्य means जिस प्रकार विष्णु भगवान जी का रूप है, उसी प्रकार का रूप उस एलिफेंट को मिला. तो विष्णु भगवान जी का रूप कैसा है, बहुत सुंदर, ग्लोइंग विथ 4 हैंड्स, 4 हाथ वाला, और येलो धोती पहनते हुए, और उस प्रकार के रूप की मुक्ति जो है वो गजेंद्र को मिली. बट हमको मुक्ति नहीं चाहिए होती, हमें तो भक्ति चाहिए होती है. वी वॉन्ट द लव एंड डिवोशन ऑफ द लॉर्ड. हम भगवान जी के साथ में खेलना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं. तो इस प्रकार भगवान जी ने आकर उनका उद्धार किया दोनों का, और गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति मिल गई, और जो ग्रह था वो ग्रह फिर से हुहु बनकर अपने गंधर्व प्लैनेट में चला गया. नाउ व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इस स्टोरी से छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं जो हमने सीखी. फर्स्ट, दिस एंटायर स्टोरी इज अ वेरी सिंबॉलिक स्टोरी. वी जस्ट लाइक गजेंद्र वॉज इन द क्लचेस ऑफ द क्रोकोडाइल, जैसे गजेंद्र ग्रह के जॉज के अंदर जकड़ा हुआ था, वैसे ही हम सब समय के जॉज में जकड़े हुए. वी आर ऑल ट्रैप्ड इन द क्लचेस ऑफ टाइम.
धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ये मैं भी बुढ़ापा आ जाएगा और झुर्रियां आ जाएंगी और ओल्ड हो जाऊंगी और मैं भी मर जाऊंगी और फिर से ये चक्कर शुरू हो जाएगा. So the earlier we realize, the better it is. That Krishna says in the Bhagavad Gita, time I am. Krishna himself is time. Whoever, the Lord is time. तो ये जो समय है ये केवल भगवान का एक स्वरूप है, and it is all going to claw us into it. And what is the solution? To remember the Lord whenever we have time, at every moment, ideally actually, but somewhere we have to make a beginning. Second lesson which we learn is कि जो महात्माओं का, साधु महात्माओं का जो कर्स होता है, दोनों को श्राप मिला था, लेकिन दोनों को श्राप मिलने के बाद भी वो श्राप उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो गया, इतना उनके लिए बढ़िया साबित हुआ कि उनको स्वयं भगवान आए उनका उद्धार करने के लिए. तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है अरे मम्मी पापा हमें क्यों डांट रहे हैं, हमारे टीचर क्यों डांट रहे हैं, पर वो हमारे भले के लिए, उसमें हमारा ही फायदा होता है. वी डोंट हैव टू ऑफेंड एनीबडी, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, लेकिन अगर हमारे से बड़े या हमारे कोई साधु ब्राह्मण वगैरह कोई हमारा कभी कोई किसी प्रकार से रुष्ट होकर हमें कुछ डांट लगा देते हैं, या साधुओं का जो कर्स है, श्राप है, वो भी उनके लिए एक प्रकार से वरदान साबित हुआ. तीसरा, भगवान जो है वो हमारी सब प्रॉब्लम्स को जानते हैं. He knows all our problems, everything. And only he has the ability, उनके अंदर इरादा भी है, उनकी नीयत भी है और उनके अंदर क्षमता भी है. He has the ability and the intent to help us. He wants to help us. बट कोई हेल्प क्यों करेगा? आज मेरे को मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में मैं अटक गई, जब तक मैं टीचर को अपने प्रॉब्लम नहीं लेके जाऊंगी, टीचर मुझे सोल्यूशन नहीं देने वाली. मैं हमेशा ये समझती रहूंगी कि अरे लेकिन मैं कैसे जाऊं, मैं अपने आप ट्राई कर लेती हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है. टीचर को पता है इस बच्चे को तकलीफ हो रही है, लेकिन वो फिर भी वेट करेगी कि ये बच्चा मेरे पास आए अपनी प्रॉब्लम लेकर और तब मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी. तो सबसे बड़े टीचर, सबसे बड़े गुरु तो इज द गॉड. सो ही इज वेटिंग फॉर अस टू रिवर्ट एंड टू टॉक टू हिम अबाउट आवर इश्यूज एंड आवर प्रॉब्लम्स. ही विल डिसाइड एंड ही वांट्स टू हेल्प अस. जिस प्रकार उन्होंने गजेंद्र की हेल्प की, द्रौपदी की हेल्प की, वो ही इज वेटिंग टू हेल्प एवरीबडी. तो एक्चुअली कृष्ण भगवान या कोई भी जो भी आप भगवान जी की प्रार्थना करते हो, ये भगवान ही है जो हमें इंस्पिरेशन देते हैं, ये हमें प्रेरणा भी देते हैं और इंट्यूशन भी देते हैं. हाउ? बेस्ड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना कैसी है और हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है, हमारी चेतना और हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से वो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम कितना उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में आगे बढ़ सके. तो कृष्ण भगवान जी has taught so many things, and the Bhagavad Gita just happened about 5,000 years back. That's all. Just 5,000 years. Here we are talking about 30 crore and multiplied by 4 and multiplied by 7. उतने साल हमको ये मनवंतर को 7वां चल रहा है, उतनी दूर हमको जाना ही नहीं है. ये छोटी छोटी कहानियों से हम जो छोटी छोटी चीजें सीखेंगे वो उसमें हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं. Small lessons from small stories will make us good human beings and nice people. First, let us elevate ourselves to the level of a good human being. And automatically, जब एक बार हम अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, तो हमारा जीव अंदर से ही ग्लो करता है. And that is how we come nearer to God and we attain the perfection of our life, and our goal of life is achieved accordingly. So this was the story. ये गजेंद्र और ग्रह की कहानी थी. Story of the crocodile and the elephant. I hope that you have all enjoyed it. Thank you very, very much.